हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग से फेस टू फेस अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। तो अभी शाम हो गया है और शाम का बज गया है 5:30। तो क्योंकि ठंड आ गई है ना, तो बहुत जल्दी शाम हो जाता है। और अहमदाबाद आए हुए हम लोग का हो गया है लगभग 4 दिन, 4 दिन या 5 दिन हो चुका होगा। तो जब से मैं आई हूँ तब से जितने भी कपड़े हम लोग लेकर के जाते हैं ना, वो सब मैंने क्लीन किया। बहुत टाइम लग जाता है ना, क्योंकि बारिश बारिश वाला मौसम पूरा हुआ पड़ा था। और वॉशिंग मशीन भी एक बार ही मैं चला पाती हूँ, क्योंकि कपड़े डालने का जगह है जो एक बार चलाने से ना उतना कपड़ा ही रस्सी पर जाता है। तो 2-3 दिन लगे कपड़े सभी वॉश करने में और घर को क्लीन करने में। तो बहुत ही था, मतलब मैं बिजी भी थी और मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल में थोड़े बहुत वीडियो हैं थे, तो उन सभी को मुझे हटाना था, मतलब डिलीट करना था, कुछ पोस्ट करने थे, तो वही सब में था। और इस बीच मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पूरा मेरा मुझे थ्रॉट इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं, गले में पूरा खराश हो गया था, जिसके वजह से आवाज़ भी चेंज हो गई थी मेरी, सर्दी और कफ हो चुका था। अभी भी उतना ठीक नहीं है मेरा तबीयत, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा ठीक है। और अभी बज रहे हैं 5:30। हस्बैंड आए नहीं है ड्यूटी से, बच्चे दोनों खेल रहे हैं रोड पर सामने ही, मेरे ऑनर के दोनों बच्चों के साथ। तो बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है हमारी। और सुबह मतलब आज से ही बच्चों का स्कूल खुला है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, दिवाली के पहले ही उन लोगों को विंटर वेकेशन मिला था, तो आज से ही स्कूल खुला है, तो वो लोग स्कूल जाना आज से स्टार्ट किए हैं। तो धीरे धीरे रूटीन पर आ रही है हमारी लाइफ। दूर में बहुत जर्नी करने के बाद आओ तो बहुत ही काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत कुछ रहता है ऐसा जो ठीक करना पड़ता है, रूटीन में लाना पड़ता है। तो कल था कार्तिक पूर्णिमा का दिन, बहुत लोगों ने दिया जलाया ही होगा। मैंने सुबह में ही पूजा किया था। मैंने बोला ना वीडियो मैं बना ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी पोस्ट मतलब उस तरह से नहीं किया। लेटेस्ट जो मेरे पास वीडियो बना के मैं रखी हुई हूँ, उन सभी को ही पोस्ट कर रही थी आप लोग के साथ। और कैसा रहा आप लोग का दिवाली, आप लोगों का छठ का फेस्टिवल। जो लोग बिहार से होंगे वो लोग अपने घर गए होंगे छठ फेस्टिवल मनाने के लिए। बहुत भीड़ चल रही थी, हम लोग भी गए थे, तो हम लोग को तो आइडिया था ये। और ऐसे भी आदत है, अगर छठ में कहीं जाओ तो भीड़ वाला ही मतलब जर्नी होता है, बहुत ही स्टेशन पर भी बहुत भीड़ होती है। और अगर इस बीच अगर आपके पास लगेज बहुत सारा हो, मतलब हैवी लगेज हो, और अगर आपको सीढ़ी को क्रॉस करना है ना भीड़ में, तो बहुत कष्ट होता है। मतलब मैं एक लगेज मेरे पास, एक हस्बैंड के पास, और दोनों बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी जर्नी तो हम लोगों की हो चुकी है कंप्लीट, और हम लोग आ चुके हैं अपने रेंटेड घर पर, अपना कर्मस्थली पर काम करने के लिए और अपना दिनचर्या बिताने के लिए। तो बस फिर से रूटीन पर ला रहे हैं हम लोग अपना ज़िंदगी को। और फिलहाल तो मैं बना रही हूँ, दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो आज दूध नहीं था, कल शाम में 1 लीटर दूध लाए थे हस्बैंड ना, तो उसका मैंने सेवई बना दिया था। मतलब कल पूर्णिमा था ना, तो सेवई और छोले और पराठे बनाए थे मैंने। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू का थोड़ा सा चाय। और यहाँ पर मैं सिझा रही हूँ, मतलब पका रही हूँ बैगन को, क्योंकि आज बनेंगे बैगन का भरता। और उसके साथ मैं बनाऊँगी एकदम, मतलब बैगन का जो भरता है ना, एकदम ऑथेंटिक स्टाइल वाला, बिना मसाले वाला जो बनता है वो मैं बनाऊंगी, एकदम प्लेन सिंपल जो बनता है। और उसके साथ मैंने यहाँ मेथी के पत्तों को ना, मतलब मैं लाई थी सैटरडे को ही, सैटरडे को नहीं सॉरी, संडे को या मंडे को मैं लेकर के आई थी, याद नहीं मुझे डेट। बट इसको फिर मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया था, और आज इसको मैं अभी धो करके अच्छे से रखी हूँ। ये थोड़ा पानी निकल जाएगा इसमें। उसके बाद इसको मैं कट करके आटे में मिला करके इसका पराठा और बैंगन का भरता बनाऊँगी। तो बस यही मैं बनाने वाली थी, तो सोचा चलो आज से ही कैमरा उठा लेते हैं और आप लोगों से बातें भी करते हैं। तो जब तक चाय बनता है तब तक मेरे बैगन भी पक जाएंगे। फिर मैं इसमें आलू नहीं डालूंगी, सिर्फ बैगन और टमाटर, मिर्ची, लहसुन, ये सब डाल करके मैं बनाऊंगी आज इसका भरता। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ ना बहुत सुंदर सुंदर बैगन मिलता है इस तरह के साइज़ का, मतलब बहुत, जैसे हम लोग के साइड में एकदम बड़ा बड़ा साइज़ का मिलता है, मतलब 250-300 ग्राम का एक बैगन। तो वैसा तो नहीं मिला था, लेकिन जो भी साइज़ था हम लोग के लिए ठीक था। 2-3 मेंबर के लिए, हम लोग उतना सब्जी खाते भी नहीं है ना, मतलब लिमिटेड ही खाते हैं। हम लोगों का खाने का रूटीन तो आप देखते ही होगे वीडियो में, कि हम लोग हाँ रूटीन से खाते हैं, नाश्ता लंच डिनर करते हैं, लेकिन लिमिटेड करते हैं। तो बस यही दो दो बैगन का भरता मैं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो ऐसे भी नहीं खाएंगे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे भरते को, वो लोग सिर्फ पराठा खाते हैं बच्चे मेरे। तो चलिए चाय बनाते हैं फटाफट। तो इसमें मैं थोड़ा सा काली मिर्च कूट करके डालूंगी, थोड़ा गले को आराम मिलेगा मेरे, इसके लिए।
तो थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। आप लोगों को लेमन टी पसंद है कि नहीं मुझे बताना, आप लोग किस तरीके से बनाते हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लेमन टी भी। और जैसे मैं बनाती हूँ ना बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और जिनको जिनको भी मैंने पिलाया है सभी को अच्छा लगा है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ठीक ठाक लेमन टी बना लेती हूँ, कि लेमन टी भी एक कला होता है बनाना, मतलब परफेक्ट बनना बहुत ही मुश्किल वाली बात है, लेकिन जब बनता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस ये इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी डाले हैं, थोड़ा सा काली मिर्च का कूट करके मैंने डाला, मतलब 5-6 काली मिर्च को कूट करके, थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है। बस अब इसको अच्छे से उबालने के बाद मैं इसमें डालूँगी एकदम इतना सा, मतलब एकदम थोड़ा सा ही मैं इसमें वो चाय पत्ती डालूँगी और ये हल्का सा उबलेगा तो इसको बंद करके इसमें फिर नींबू डाल दूँगी। तो इतना आसान है लेमन टी बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है, चटपटा लगता है, गले के लिए अच्छा है। तो ये उबल चुका है, इसको अब मैं बंद कर दूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूँगी, मतलब बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही नींबू अच्छा लगता है, लेकिन उतना भी नहीं अच्छा लगता है। 10 से 12 बूंद मैंने इसमें नींबू डाले हैं और इसको अब मैं छानती हूँ। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ भी लग रही होगी ना, थोड़ा ख़राब है आवाज़, मतलब थोड़ा मेरा गले में जो प्रॉब्लम हुआ ना उसके कारण आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई और तबीयत अच्छा नहीं लगता है, तो फिर काम में भी थोड़ा डिले ही होता है। काम तो करना ही था क्योंकि अकेले करना पड़ता है ना, हस्बैंड चल जाते हैं ड्यूटी तो, और काम आप छोड़ करके रखोगे किसके ही भरोसे, तो काम तो करना ही रहता है और जहाँ आप अकेले रहते हैं वहाँ तो करना ही पड़ता है। तो काम मेरा कंटिन्यू चल ही रहा था, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना रही थी और पोस्ट भी नहीं कर पा रही थी आप लोगों के साथ। बट कोई नहीं, आज से फिर से मैं बनाना शुरू की हूँ। तो आज एक रेसिपी वही शेयर करूँगी मैं, जो बनाऊँगी बैगन का भरता और मेथी के पराठे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो में बना रही हूँ, तो मैं उसी में मिलती हूँ आपसे। और फिलहाल तो मैं चाय पीने जा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी सा लेमन टी मैंने बनाया है, तो अभी मैं बैठ करके आराम से पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं पका रही हूँ टमाटर, लहसुन और मिर्च को, क्योंकि गैस पर मैंने बैगन को पका लिए थे और वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, तो उसको मैंने निकाल लिया और इन सबको मैं पकने के लिए एक साइड रख दी हूँ। तो कहीं जाओ ना तो ऐसा हो ही जाता है ना कि बच्चे का खाना, मतलब जैसे मेरे बच्चों को जो पसंद है वो खाना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत दिन हो गए थे कुछ टेस्टी कुछ मज़ेदार खाए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों का तो टेस्ट का ध्यान रखती ही हूँ, लेकिन जैसे बैगन का जो चोखा है वो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत मतलब एकदम सिंपल तरीके से जो बनता है ना, टमाटर बैगन लहसुन और मिर्च वाले, बस वही वाले मुझे पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा चलो बैगन का भरता बना ही रही हूँ, तो मेरे पास जो रखे हुए हैं मेथी के पत्ते उसका पराठा बना देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पराठे बहुत पसंद हैं। तो बस मैंने बैगन और सबको पकने के लिए रख दिया था एक साइड, और इधर मैं मेथी को कट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर से कर सकते हैं, मेरे पास भी चॉपर है लेकिन उसका जो थ्रेड है ना थोड़ा टूटा हुआ है, और एक दूसरे स्टाइल का भी चॉपर है लेकिन वो बहुत ही बकवास है। कभी मैं उसको दिखाऊंगी आपको कि उस तरह का चॉपर आप बिल्कुल मत लेना जो मैंने लिए थे, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ख़राब है, उसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी चॉप करना मुश्किल ही है। अब सोच रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक वाला लूँगी, देखते हैं कभी पॉसिबल हुआ तो लूँगी तो दिखाऊंगी आप लोगों से। तो मैंने मेथी को कट कर लिया एकदम महीन महीन, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रख करके कट करती हूँ। और कट करने के बाद मैंने उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स मिलाए, थोड़े से अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ी सी हल्दी, और बहुत ही थोड़ा सा मसाला मैं इसमें मिलाती हूँ, क्योंकि पराठों में, इस तरह के पराठों में ना ये अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा नमक मैंने मिलाया, थोड़ा सा जीरा का पाउडर मैंने मिलाया है, और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाती हूँ मैं, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट बन जाता है इससे। और थोड़ा सा हींग मैंने मिलाया है और थोड़ा सा खड़ा जीरा, इन सभी को मिला करके मैं इसमें मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो मेथी के पत्ते हैं थोड़ा सा वो मॉइस्चर छोड़ेगा इसमें, इसीलिए इन सभी को मिला करके मैंने थोड़ी देर के लिए रखा। और उसके बाद फिर इसमें मैं अब आटे को मिलाऊंगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी मिला दिया था, आप कोई भी आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला था, जो मैं क्या कहते हैं मूंगफली का तेल रखती हूँ ना फ्राइंग के लिए, तो उसको थोड़ा सा मैंने इसमें मिला दिया था।
तो सबके मतलब जितने लोग भी कुकिंग करते हैं, जैसे हम लोग एज ए इंडियन हाउस वाइफ है या फिर मिडिल क्लास फैमिली में जो खुद से कुकिंग करते हैं, तो सबके घर का, सबके हाथ का जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। सबके घर का खाने का तरीका भी अलग होता है। हो सकता है मेरा जो बनाने का तरीका है वो आपके तरीके से थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन जैसे अगर आप बनाओ तो आप थोड़ी सी उसको अलग तरीके से बनाओगे, मैं बनाऊंगी थोड़े से अलग तरीके से, लेकिन मेरे घर में मेरे हाथ का पसंद किया जाता है, आपके घर में आपके हाथ का पसंद करते होंगे लोग। तो ऐसा होता ही है, जैसा मतलब जैसा जितना हाथ उतना अलग अलग टेस्ट बनता ही है खाने का। तो मैंने आटा गूंथ करके रख दिया साइड में। उसके बाद इधर मैं फटाफट जो बैंगन का भरता है ना, बैंगन का चोखा बोलो या बैंगन का भरता बोलो, वो तैयार कर रही हूँ। तो टमाटर जो थे वो अच्छे से पक गए थे, लहसुन और जो मिर्च है वो भी अच्छे से भून गए थे। तो उन सभी को मैंने एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और बैंगन को मैंने छील करके उसका जो अंदर का गूदा है ना, जो पल्प होते हैं, वो मैंने निकाल लिए थे। और टमाटर को एकदम, टमाटर भी ना एकदम गर्म गर्म था, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं मतलब थोड़ा संभाल संभाल के ही छील रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्म था तो हाथों में लग रहा था। तो उसका जो स्किन होता है ना वो हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह के भरते में स्किन का आना मुंह में। उसके बाद इसको हटा करके मैं अच्छे से साफ कर लूँगी, और उसको भी एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसी भरते में मैं इसको मिलाऊंगी। तो जो बैगन का भरता होता है ना वो भी तरह तरीके से बनता है। बहुत लोग इसमें आलू मिला देते हैं, मतलब आलू बॉईल करके, और बहुत लोग मतलब मसाले इस तरह से भूनने के बाद इसको अच्छे से क्या कहते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसको भूनते हैं, मतलब मसालों के साथ। तो वो भी एक अलग टेस्ट करता होगा। जो आलू मिला करके बनाया जाता है वो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है खाने में उतना, लेकिन हाँ मतलब क्वांटिटी बढ़ाना होता है तो उस तरह से आलू आप मिला सकते हैं। बहुत लोग इसको एकदम जैसे टमाटर प्याज का जो मसाला बनता है उसके साथ मिला करके भून करके मसालों के साथ बनाते हैं। तो जनरली अपने घर का, अपने स्टाइल का, जैसे लोग जो सीखते हैं उसी हिसाब से बनाते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछो तो मुझे जो है ना, ये जो स्टाइल बनता है ना, जो एकदम सिंपल है, सिर्फ भुने हुए बैगन, टमाटर, लहसुन, मिर्च, और इसमें सरसों का तेल जो पड़ता है ना, वो जो एकदम मतलब था ना, प्योर एकदम बैगन का भरता का ही टेस्ट आता है। इसमें ना आलू का टेस्ट आता है ना मसालों का टेस्ट आता है। तो जो ये बनता है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है खाने में। तो बस जो मुझे पसंद है, मेरे घर में सब मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, मैं वैसा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और थोड़ा सा नमक डाल करके, आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास इस तरह से कूटने वाला है ना, जो रखते हैं ना हम लोग किचन में छोटा सा मसाला कूटने वाला, उससे भी अब बस इसको मिलाना है अच्छे से, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ये मिक्स हो जाए वैसा मिलाना है आपको। तो ये तो मैंने बना करके रख लिया है, लेकिन मैं इसमें कच्चा प्याज डालूंगी बाद में, अभी नहीं। तो इसको मैंने बना करके एकदम टेस्टी सा, मैंने टेस्ट भी किया, बहुत ही यम बना था। उसको मैंने साइड कर दिया है और अब मैं फटाफट पराठे बनाऊंगी। तो मैंने जो बैगन का भरता है उसको साइड में रख दिया है, और क्योंकि पराठे बनाने में टाइम लगेगा, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम लोग प्रॉपर मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, लेकिन हम लोग क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी हम लोग खा रहे हैं। तो मैं खाना उसी हिसाब से बनाती हूँ। बच्चों के क्वांटिटी पर तो नहीं मतलब मैं रोकती हूँ या कुछ बोलती हूँ या कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो है ही, ग्रोइंग बच्चे हैं, और बच्चों को खाना टाइम टू टाइम या एक्स्ट्रा भी अगर बच्चों को कुछ नीड है तो उस हिसाब से ही हम लोग खिलाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं तो रात में दो रोटी या दो, अगर पराठे बनाई तो दो पराठे, अगर रोटी बनाई तो दो रोटी, और चावल बनाती हूँ तो जो हम लोग का एक क्वांटिटी हम लोगों ने फिक्स किया है उतना ही हम लोग खाने का कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पराठे बने तो पूरा दबा लिया, एकदम गले तक भर लिया, वैसा नहीं करते हम लोग। लिमिट में ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना सिर्फ 8 या 10 पराठे ही बनाने वाली थी, तो दो दो मैंने काउंट किए, हम लोग 4 मेंबर हैं तो दो दो काउंट करके बनाए, और दो एक्स्ट्रा बनाया कि अगर बच्चे लेंगे तो फिर वो लोग लेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ 2 पराठे ही खाती हूँ रात में अगर रोटी या पराठे बनाई तो क्वांटिटी का तो ध्यान रखना ही चाहिए आज के टाइम में। खाने
खाने को लेकर के स्पेशली कि आप कितना खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बस एक बार आप खा लो दिन भर में और उसके बाद नहीं खाओ और बोल मतलब सोचो कि मैंने तो मतलब एक बार ही खाया है खाना, फिर मतलब मेरा हेल्थ क्यों खराब हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपको खाना टाइम टाइम ही खाना होता है, बस क्वांटिटी आप ध्यान से खाओ कि हाँ क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हैं और रात में हम लोग कोशिश करते हैं कि डिनर थोड़ा अर्ली ही हो जाए। तो रात में शाम में जब हस्बैंड आने वाले रहते हैं ड्यूटी से 7:30 बजे तक ना, तो जनरली मैं कोशिश करती हूँ जैसे अगर रात में चावल बनाना है या रोटी बनाना है ना, तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा पहले मतलब उनके आने के पहले तक बना लूँ या उनके आने तक कंप्लीट कर लूँ। तो चावल वावल मैं बनाती हूँ ना, तो उसी तरह से बनाती हूँ कि 8 बजे तक हम लोग डिनर कर ले। लेकिन आज पराठे बना रही थी मैं, तो थोड़ा सा लेट कर दी क्योंकि पराठों को थोड़ा गर्म गर्म सेक करके खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और दिन में तो हम लोग ठंडा ही खाते हैं। जैसे अगर दोपहर में तो जैसे अभी तो यहाँ पर बच्चों के आने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ, तो हम लोग का गर्म हो जाता है। लेकिन पहले मतलब जैसे बच्चों को लंच बना करके देती थी ना, तो मुझे आफ्टरनून में या तो दाल गर्म कर ली तो खाई, इस तरह से ही ठंडा ही खाते थे। लेकिन अगर सभी बच्चे हस्बैंड सब घर पर हैं और गर्मा गर्म खाना बना करके खिलाओ ना, तो अलग ही सुकून मिलता है। और बहुत दिनों के बाद आप कुछ अपने पसंद का खाना खा रहे हैं ना, जिसमें आपके बच्चे का पसंद, आपके हस्बैंड का पसंद हो, तो अच्छा लगता है। तो बहुत मतलब मेरा तबीयत उतना बढ़िया अभी है नहीं, आप मेरी आवाज़ से भी पहचान सकते हैं। थोड़ा आवाज़ खराब हो गया है अभी, क्योंकि गले में जो खराश हुआ था ना उसके वजह से। लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो मन भी था कि कुछ अपना मतलब अपने तरह का टेस्ट जो हम लोग पसंद करते हैं खाने का। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे मेथी के पराठे बहुत पसंद हैं। तो और सीजन में, इस तरह के सीजन, ठंड वाले सीजन में तो अच्छे अच्छे इस तरह के जो पत्ते वाले सब्जियां होती है ना, वो आती भी है। तो मैं बहुत मतलब मुझे मज़ा आ रहा था कि आज मैं बनाऊंगी और गर्मा गर्म पराठे और बैंगन का भरता खाऊंगी। आप लोग पसंद करते हो कि नहीं, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बना लेती हूँ मैं फटाफट सारे पराठों को, उसके बाद फिर खाना सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज, हस्बैंड आ चुके थे तो उन्हीं को बोला मैंने कि आप छोटे छोटे साइज में प्याज को कट कर दो एक। तो उन्होंने कट कर दिया और उसको मैंने इसमें मिला दिया है। तो अब मैं खाना सर्व करने वाली थी, उसी समय मैं इसमें प्याज मिलाती हूँ ताकि प्याज का जो स्मेल है ना वो ख़राब ना हो। मतलब ज़्यादा, क्योंकि कच्चा प्याज का स्मेल तो आप जानते ही होंगे कि थोड़ी देर कट करके रखो तो अलग ही स्मेल आता है ना, इसलिए उसको मैं खाने के तुरंत मतलब उसी वक्त मिलाती हूँ प्याज को। और बस अब गर्मा गर्म पराठे और बैंगन का भरता मैं डिनर में सर्व कर रही हूँ सबको। तो कल तो हम लोग ने ये खाया था और आज देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। तो फिलहाल तो इसी वीडियो के साथ आ गए हैं हम लोग लास्ट में। और कैसी लगी आज की रेसिपी बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग कुछ चाहते हो मुझे सजेस्ट करना तो वो भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स